पेड़ प्रकृति के ये विशालकाय रक्षक, ये हमें बहुत कुछ देते हैं, ऑक्सीजन, छाया और अनगिनत जीवों के लिए होम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ हमें एक और चीज देते हैं जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे संवाद, शिक्षा और रचनात्मकता के लिए बहुत जरूरी है? जी हाँ, पेड़ हमें कागज देते हैं। कागज एक साधारण सी दिखने वाली सामग्री का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है। यह सब लकड़ी से शुरू होता है, जो एक पेड़ का मूल एलिमेंट है। कागज बनाने की बात आती है तो सभी पेड़ एक जैसे नहीं होते। स्प्रूस और पाइन जैसे सॉफ्टवुड पेड़ अपने लंबे रेशों के लिए पसंद किए जाते हैं, जो कागज को मजबूती देते हैं। यूकेलिप्टस और बर्च जैसे दृढ़ लकड़ी वाले पेड़ों में छोटे रेशे होते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप चिकना कागज बनता है। जंगल में एक विशाल पेड़ से कागज की एक कुरकुरी शीट तक का सफर उल्लेखनीय है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें सरलता, विज्ञान और पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान शामिल है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम कागज बनाने की दुनिया में उतरते हैं, इस जटिल प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की खोज करते हैं। पेड़ों की कटाई से लेकर अंतिम उत्पाद तक हम इस रोजमर्रा के चमत्कार के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। हमारी यात्रा जंगल से शुरू होती है, जहां कुशल कारीगर सावधानी से मैच्योर पेड़ों का चयन करते हैं और उन्हें काटते हैं। इन पेड़ों ने लंबा जीवन जिया है, अपने आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान दिया है, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वे एक नए अध्याय को शुरू करने वाले हैं, जहां उनका रूपांतरण कुछ नया और आवश्यक होगा। एक बार कट जाने के बाद पेड़ों से उनकी शाखाओं और पत्तियों को हटा दिया जाता है। इन प्रोडक्टों को बर्बाद नहीं किया जाता है, इन्हें अक्सर ईंधन के रूप में या अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है। लट्ठे अब नंगे कागज मिलों में पहुंचाए जाते हैं, जहां असली जादू शुरू होता है। जंगल से कारखाने तक की यात्रा एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का इनिशिएटिव सा कदम है। जैसे ही ट्रक मिल में अपने कीमती माल के साथ पहुंचते हैं, चारों ओर गतिविधि तेज हो जाती है। लट्ठे अभी भी जंगल की गंध से महक रहे हैं, एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरने वाले हैं। उन्हें तोड़ा जाएगा, उनके मूल सार को निकाला जाएगा और परिष्कृत किया जाएगा। यहीं से कागज बनाने की असली टुमारोवा शुरू होती है। पेपर मिल के अंदर मशीनरी की एक सिम्फनी लट्ठों का स्वागत करती है। इनिशिएटिव सा पड़ाव पल्पिंग प्रक्रिया है, जहां लकड़ी को उसके मूल घटक लकड़ी के रेशों में तोड़ा जाता है। इन रेशों की टमरोपना छोटे धागों के रूप में करें, जिनमें से प्रत्येक में पेड़ का मूल सार होता है। पल्पिंग के दो मुख्य तरीके हैं, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल पल्पिंग एक विशाल ग्रेटर का उपयोग करने जैसा है, लकड़ी को पीसकर रेशों में बदलना। यह विधि ऊर्जा गहन है, लेकिन लकड़ी के अधिकांश प्राकृतिक लिग्निन को संरक्षित करती है, एक ऐसा पदार्थ जो कागज को मजबूती देता है। दूसरी ओर केमिकल पल्पिंग लिग्निन को सॉल्यूशनने के लिए रसायनों का उपयोग करती है, जिससे शुद्ध सेल्यूलोज फाइबर पीछे रह जाते हैं। पल्पिंग विधि का चुनाव अंतिम कागज उत्पाद के वांछित गुणों पर निर्भर करता है। मैकेनिकल पल्प का उपयोग अखबारी कागज जैसे प्रोडक्टों के लिए किया जाता है, जहां मजबूती सर्वोपरि होती है। केमिकल पल्प अपने शुद्ध रेशों के साथ लिखने और छपाई के कागज के लिए आदर्श है, जहां स्मूदई और चमक महत्वपूर्ण है। आइए इन दो पल्पिंग मेथडों पर करीब से नजर डालें। मैकेनिकल पल्पिंग, जैसा कि हमने सीखा है, एक पार्श्विक बल दृष्टिकोण है। यह लकड़ी को रेशेदार पल्प में पीसने के लिए एक विशाल मोर्टार और मूसल का उपयोग करने जैसा है। यह विधि कुशल और अपेक्षाकृत सस्ती है, लेकिन यह छोटे रेशों के साथ एक पल्प का प्रोडक्शन करती है। इसके विपरीत केमिकल पल्पिंग एक अधिक परिष्कृत प्रक्रिया है। यह लिग्निन को सॉल्यूशनने के लिए एक सौम्य विलायक का उपयोग करने जैसा है, जिससे शुद्ध सेल्यूलोज फाइबर पीछे रह जाते हैं। इस विधि के लिए अधिक ऊर्जा और रसायनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह लंबे मजबूत रेशों के साथ उच्च गुणवत्ता वाला पल्प तैयार करती है। मैकेनिकल और केमिकल पल्पिंग के बीच चुनाव एक संतुलनकारी कार्य है। कागज बनाने वालों को अंतिम उत्पाद के वांछित गुणों के मुकाफोर से प्रत्येक विधि की लागत और एनवायरमेंटीय इम्पैक्ट पर विचार करना चाहिए। यह मानवीय सरलता का प्रमाण है कि हमने लकड़ी को इस बहुमुखी सामग्री में बदलने के लिए ऐसे परिष्कृत तरीके विकसित किए हैं। पल्प को परिष्कृत करना, स्मूदी के लिए रेसिपी। पल्प
जो अब रेशों का घोल है, अपने परिवर्तन के अगले चरण को शुरू करता है। यह शोधन का समय है, एक ऐसी प्रक्रिया जो पल्प के गुणों को बढ़ाती है, इसे उसके अंतिम रूप के लिए तैयार करती है। इसे एक नुस्खा में सही सामग्री जोड़ने के रूप में सोचें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सही बनावट और स्थिरता हो। शोधन के दौरान पल्प को घूर्णन डिस्क या शंकु के बीच से गुजारा जाता है। यह यांत्रिक क्रिया रेशों को और अलग करती है, जिससे वे महीन और अधिक समान हो जाते हैं। शोधन की डिग्री कागज की अंतिम विशेषताओं को निर्धारित करती है। अत्यधिक परिष्कृत पल्प के कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप चिकना, उच्च गुणवत्ता वाला कागज बनता है, जबकि कम परिष्कृत पल्प मोटे प्रोडक्टों के लिए उपयुक्त होता है। शोधन की टमोरोवा सही संतुलन खोजने में निहित है। अत्यधिक शोधन रेशों को कमजोर कर सकता है, जबकि कम शोधन के कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप खुरदरी, असमान सतह हो सकती है। कुशल तकनीशियन वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए शोधन मापदंडों को समायोजित करते हुए प्रक्रिया की सावधानी पूर्वक निगरानी करते हैं। ये सटीकता और एक्सपीरियंस के बीच एक नाजुक नृत्य है। प्रेसिंग और सुखाने घोल से चादर तक परिष्कृत पल्प, जो अब एक सजातीय मिश्रण है, एक गाढ़े मिल्कशेक जैसा दिखता है। इस घोल को कागज की एक पहचान योग्य शीट में बदलने का समय आ गया है। यह जादुई परिवर्तन पेपर मिल के प्रेसिंग और सुखाने वाले हिस्से में होता है। पल्प को इनिशिएटिव से एक चलती हुई तार की वेबी पर छिड़का जाता है, जैसे एक विशाल चलनी। पानी निकल जाता है, जिससे रेशों का एक पतला नाजुक जाल पीछे रह जाता है। इस जाल को भारी रोलर्स के बीच सैंडविच किया जाता है, जो अधिक पानी निचोड़ते हैं और रेशों को एक साथ संपीड़ित करते हैं। इस चरण के दौरान लागू प्रेशर कागज की मोटाई और डेंसिटी को निर्धारित करता है। जैसे ही पेपर वेब सुखाने वाले हिस्से से होकर गुजरता है, तो यह गर्म रोलर्स की एक श्रृंखला का सामना करता है। ये रोलर्स कागज को धीरे से बेक करते हैं, शेष नमी को वाष्पित करते हैं और रेशों के बीच के बंधन को मजबूत करते हैं। एक बार तरल पल्प अब एक परिचित रूप ले चुका है, कागज की एक सतत शीट अंतिम स्पर्श के लिए तैयार है। कैलेंडरिंग अंतिम पॉलिश। कागज अभी भी किनारों के आसपास थोड़ा खुरदरा है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में अपने अंतिम परिवर्तन से गुजरता है। एक विशाल इस्त्री बोर्ड की टमरोपना करो, लेकिन कपड़े के बजाय यह कागज को पूर्णता के लिए चिकना कर रहा है। यह अंतिम चरण वांछित सतह खत्म करता है और कागज की प्रिंट योग्यता को बढ़ाता है। पेपर वेब को भारी रोलर्स की एक श्रृंखला के माध्यम से पारित किया जाता है, जिन्हें कैलेंडर कहा जाता है। पॉलिश किए गए स्टील या अन्य सामग्रियों से बने ये रोलर्स कागज पर प्रेशर डालते हैं, किसी भी शेष अपरफेक्शनों को दूर करते हैं और एक समान मोटाई प्रदान करते हैं। कैलेंडरिंग की डिग्री कागज की चमक, स्मूथी और अस्पष्टता को निर्धारित करती है। ब्लॉटिंग पेपर की खुरदरी बनावट से लेकर मैगजीन कवर की ब्राइटनेसदार चमक तक, कैलेंडरिंग कागज के अंतिम रूप और एहसास को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया में अंतिम स्पर्श है, जो कागज की एक विनम्र शीट को रचनात्मकता, संचार और ज्ञान के लिए एक कैनवास में बदल देता है। एनवायरमेंटीय लागत। जंगल में एक शैडो। पेड़ से कागज तक की हमारी यात्रा इस प्रक्रिया के एनवायरमेंटीय इंपैक्ट को स्वीकार किए बिना पूरी नहीं होगी। जबकि कागज एक अक्षय संसाधन है, इसके प्रोडक्शन के हमारे ग्रह के लिए परिणाम है। वनों की कटाई, पानी का उपयोग और ऊर्जा की खपत, ये सभी कारक कागज उद्योग पर एक छाया डालते हैं। जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े अक्सर पेड़ के बागानों के लिए रास्ता बनाने के लिए साफ कर दिए जाते हैं, जो कागज प्रोडक्शन के लिए नियत होते हैं। बायोडाइवर्सिटी विविधता के इस नुकसान का पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी इंपैक्ट पड़ सकता है। कागज बनाने की प्रक्रिया में ही भारी मात्रा में पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पानी की कमी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है। कागज प्रोडक्शन की एनवायरमेंटीय लागत एक गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कागज एक मूल्यवान और बहुमुखी सामग्री है। स्थायी प्रथाओं को अपनाकर हम नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपने जंगलों और अपने ग्रह के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। स्थायी समाधान, एक हरा भरा टमोरो। अच्छी खबर यह है कि कागज उद्योग अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में कदम उठा रहा है। जिम्मेदार वानिकी प्रथाओं से लेकर नवीन रिसाइकलिंग तकनीकों तक, कागज प्रोडक्शन के एनवायरमेंटीय पदचिह्न को कम करने के लिए एक बढ़ता हुआ आंदोलन है।
कई पेपर मिलें अब स्थायी रूप से प्रबंधित जंगलों से अपनी लकड़ी प्राप्त करती हैं, जहां पेड़ों को फिर से लगाया जाता है और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा की जाती है। कागज के पुनर्चक्रण से कुंवारी लकड़ी के गूदे की मांग कम हो जाती है, जिससे जंगलों का संरक्षण होता है और ऊर्जा की खपत कम होती है। कागज बनाने की तकनीक में नवाचार से भी पानी और ऊर्जा का अधिक कुशल उपयोग हो रहा है। उपभोक्ताओं के रूप में हम भी स्थायी कागज प्रोडक्टन को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकते हैं। पुनर्नवीनीकरण, कागज प्रोडक्टों का चयन करके, जिम्मेदार वानिकी पहल का समर्थन करके और अपने समग्र कागज की खपत को कम करके हम सभी कागज के लिए एक हरित भविष्य में योगदान कर सकते हैं। निष्कर्ष, कागज और हमारा प्लैनेट। पेड़ से कागज तक की हमारी यात्रा हमें जंगलों, कारखानों और कागज बनाने की आकर्षक दुनिया से रूबरू कराती है। हमने लकड़ी को इस बहुमुखी सामग्री में बदलते देखा है, इस प्रक्रिया की सरलता और सटीकता पर अचंभा किया है, लेकिन हमने कागज प्रोडक्शन से जुड़ी एनवायरमेंटीय चुनौतियों को भी स्वीकार किया है। कागज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो हमें शब्दों, छवियों और विचारों के माध्यम से जोड़ता है। जैसा कि हम इस मूल्यवान संसाधन पर भरोसा करना जारी रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम यात्रा के हर चरण में स्थिरता को प्राथमिकता दें। जिम्मेदार वानिकी का समर्थन करके, रिसाइकलिंग को अपनाकर और अपनी खपत को कम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कागज हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना हमारे जीवन को समृद्ध करता रहे। कागज की कहानी प्रकृति से हमारे जुड़ाव और इसकी रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी की कहानी है। सचेत वितुमोरो बनाकर और स्थायी प्रथाओं का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पेड़ों की विरासत न केवल किताब के पन्नों में, फोर्स की हमारे ग्रह के जीवंत जंगलों में भी जीवित रहे।